हिंडौन सिटी के जिला अस्पताल में गुरुवार को चिकित्सा विभाग की जयपुर से आई टीम ने आकस्मिक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में सफाई व्यवस्था को लेकर कई खामियां पाई गईं, जिसके चलते प्रमुख चिकित्सा अधिकारी पीएमओ को कई निर्देश दिए गए। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन की प्रबंध निदेशक नेहा गिरी ने सफाई व्यवस्था की स्थिति पर गहरी नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान पीएमओ कार्यालय के सामने वाटर कूलर की गंदगी देख नाराजगी व्यक्त की गई। डीडीसी केंद्र के वर्गीकरण और मरीजों को दी जा रही दवाइयों की जानकारी अंकित करने पर निर्देश दिए गए। डायलिसिस मशीन उपलब्ध होने के बावजूद डॉक्टर और तकनीकी स्टाफ की कमी के कारण इसका संचालन बंद था। इस पर नेहा गिरी ने जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। लैब में जांच की अवधि बढ़ाने और सफाई व्यवस्था को सुधारने के सख्त निर्देश दिए गए। सफाई एजेंसी को नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया गया है। निरीक्षण के दौरान ईडी आकाश आला, विभू कौशिक, पीएमओ डॉक्टर पुष्पेंद्र गुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला अस्पताल की आज औचक निरीक्षण किया, उसमें क्या क्या निर्देश दिए उसके बारे में बताएं आप। देखिए, ये मेडिकल हेल्थ में प्रमुख शासन सचिव महोदया के निर्देश के तहत ये पूरी एक मेडिकल एंड हेल्थ की टीम आज करौली आई हुई है और इसमें विभिन्न जो अपने पहलू हैं, दवाई, सर्जिकल सूचर की क्या स्थिति है, इक्विपमेंट जो दिए गए हैं उसको देखा जा रहा है। जिसके तहत आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करौली में आज RMSCL की टीम के साथ ये अपनी आज इंस्पेक्शन किया गया है और इसमें देखा गया है किस तरीके से यहाँ पर क्या स्थिति है और उस स्थिति में कैसे सुधार किया जा सकता है। मैम, कौन कौन सी खामियां जिला अस्पताल में हिंडौन जिला चिकित्सालय में पाई गई, जिसके तहत आप बताएं थोड़ा। देखिए, अगर मेजर हम चीज़ों की बात करें तो सबसे पहले जो दवाई की एक अनुमत एक संख्या होती है कि हर एक लेवल पर, टर्शरी केयर पर या प्राइमरी केयर पर कितनी दवाइयाँ होनी चाहिए, उसमें ये देखा गया है कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे काफ़ी कम संख्या में वो दवाइयाँ हैं। उसका भी हमने निर्देशित किया है कि उसका भी रिव्यू करें कि इतनी कम संख्या की दवाइयाँ उन्होंने जो करी हैं वो किस तरीके से डिमांड उन्होंने किस तरीके से सबमिट करी हुई है और क्या उनका पूरा प्रोसेस है, उसको भी अपने रिव्यू करेंगे। सेकंड जो इनके में देखा गया अपने ने कि इनके जो अपने डीडीसी जो काउंटर हैं उनका भी सही तरीके से वर्गीकरण होना चाहिए। कोई भी डीडीसी काउंटर का एक में मर्ज नहीं होना चाहिए, हर एक की मॉनिटरिंग अलग अलग तरीके से हो। सफाई व्यवस्था में थोड़ी सी कमी नज़र आई, जिसकी हमने पीएमओ को कहा है कि जो सफाई ठेका जिनके द्वारा ये सफाई करी जा रही है वो उसमें किसी भी तरीके से लापरवाही ना बरते और इसको रेगुलर रिव्यू करें, नहीं तो ये ठेका निरस्त करके और सही रूप में फिर एक प्रोसेस के जरिए और सही तरीके से सफाई इस हॉस्पिटल में होनी चाहिए। एक हमने, क्योंकि यहाँ पर उपकरणों की भी जांच करी कि क्या उपकरण यहाँ पर दिए गए हैं, डायलिसिस का भी हमने देखा, तो डायलिसिस के लिए भी जो एक व्यवस्था होनी चाहिए वो हमें थोड़ी सही तरीके से नहीं लगी है और हमने उसमें भी निर्देश दिए हैं कि जो फर्म भी है और साथ में यहाँ का जो प्रशासन है, हॉस्पिटल का प्रशासन, वो भी मिल के सही व्यवस्था उसमें स्थापित करें, क्योंकि अभी उसमें इनके टेक्नीशियन भी आएंगे, आगे कुछ महीनों में इनके बेड भी स्थापित होंगे, तो सही तरीके की सुचारू सेवा जनता को मिलनी चाहिए। स्थिति बड़ी खराब है, यानी कि सरकार मशीनें भेजती है। जैसे आपने डायलिसिस का पता हुआ, डायलिसिस फरवरी में आया, यहाँ कॉन्ट्रैक्टर आया जो जिसमें OPD चल रही थी ENT को ताला लगा के चले गए, यानी नहीं तो उन्होंने मशीन इंस्टॉलेशन किया और नहीं पर आगे बहुत फर्दर काम किया। ऐसे ही सोनोग्राफी मशीनें के बैकअप रखी हुई है, एक्सरे की पोर्टेबल मशीनें आई हुई हैं, वो भी इसी तरह रखी हुई है, आपको कहीं सेप्टेम्बर अटेंड हुई है, लेकिन यूज किसी का नहीं हो रहा है। वो ही घूम रहे हैं, पेशेंट घूम रहा है अपने सैंपलिंग के लिए, जाँच के लिए, जैसा कि और जगह ऐसा होता नहीं है, वार्ड में से सारी प्रक्रिया चलती है। अब यहाँ इमरजेंसी का इंतजार होता है कि कोई इमरजेंसी ऐसी है जिसके लिए उसको मशीन को चालू करें, तो इसके लिए क्या है इसमें, क्योंकि RMSCL के जितने भी तहत हमारे उपकरण हम सप्लाई करते हैं, हम अपने 5 साल के हमने एक डेटा अब इसमें ले रहे हैं कि 5 साल में कौन कौन से उपकरण सप्लाई हुए हैं और अब उनका यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि यूज़ नहीं होने के 2 कारण रहते हैं कई बार। एक तो क्या होता है कि उसकी जो इंस्टॉलेशन की व्यवस्था होती है वो अधिकतर जो इश्यूज होते हैं माइनर रिपेयर के अलावा बाकी सब हॉस्पिटल प्रशासन को देखनी होती है। सेकेंडली, इसमें जो विशेषज्ञ होते हैं वो भी अगर हॉस्पिटल में मौजूद रहेंगे तभी उसका ऑपरेशनलाइजेशन हो पाएगा। हमें ऊपर से भी जो पहले से भी निर्देश हमें जो प्राप्त है, हम डायरेक्टर PH को लगातार इसमें लिख रहे हैं। कहीं पर भी अगर ऐसी अव्यवस्था है कि वहाँ पर टेक्नीशियन या कोई डॉक्टर नहीं है
उसमें किस तरीके पे जहाँ पर भी उपलब्ध है वहाँ पर उसमें शिफ्टिंग की व्यवस्था की जाए ताकि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हर एक मशीन का हो। तो हमने यहाँ पर भी डायलिसिस का देखा है, उसमें भी सुधार अब किए जाएंगे। अब आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि उसकी भी एक बेहतर सुधार हो। और डायरेक्टर पीएच से हम फॉलोअप करके हमारी लगातार उनके साथ बैठकें होती हैं कि जितनी जल्दी यहाँ टेक्नीशियन आए, डॉक्टर्स आए और यहाँ पर जो जाँचें हैं, जो कि सरकार की मंशा है कि ये जाँचें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे होनी चाहिए, वो जल्द से जल्द शुरू हो। जिसमें रोगियों का जैसे वर्गीकरण होता है, संक्रामक रोग वाला अलग होना चाहिए, नॉर्मल पेशेंट अलग होना चाहिए। सिलिकोसिस है, टीबी है, उसके बगल पेट दर्द मरीज बैठा है, उसके साथ में भर्ती कर दिया बुखार वाला है। केवल मेल फीमेल जरूर यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग कर दिए, बाकी कुछ इस तरह कर दिए कि एक से दूसरे को बीमारी लग सकती है और दोनों पलकों की जो दूरी भी यहाँ पे इतनी नज़दीक है, संक्रमण आसानी से हो सकता है। और आमतौर पर स्थिति रहती है एक पलक पर 2 रोगी, यानी गवर्नमेंट ने जीरेटिक वार्ड बनाया है। जीरेटिक वार्ड को भी रोगी की बढ़ती संख्या की वजह से सामान्य वार्ड बनाना पड़ गया है। ये आपने ठीक यहाँ पर बिंदु उठाया है और इसमें भी हम पीएमओ साहब से वार्ता करके किस प्रकार से, क्योंकि इनकी जो बिल्डिंग है पुरानी बनी हुई है, जैसे इन्होंने अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में भी जिक्र किया है, तो इसमें क्या हम बेहतर तरीके से जितनी अभी इनके पास स्पेस है उसमें कैसे वर्गीकरण कर सकें, तो इनसे पूरा हम प्लान अपना लेके और डायरेक्टर पीएच से भी इसमें वार्ता करेंगे ताकि जैसे आप कह रहे हैं कि अलग अलग तरीके की बीमारियां जो हैं, जो कंटेजियस हैं, इन्फेक्शियस हैं, उनके अलग अलग मरीजों का जो देखभाल है अलग अलग वार्डों में होनी चाहिए। तो किस प्रकार से हो सके वो भी हम पीएमओ साहब से बात करके और इसमें कोशिश करेंगे कि उसकी भी एक व्यवस्था यहाँ पर एक बनाई जाए। उनको ब्लड बैंक की बड़ी आवश्यकता महसूस होती है, जिसके कारण कि वो भरतपुर या जयपुर जाने के लिए बाध्य हो जाती हैं, तो इसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? इसमें जो स्टेट नोडल ऑफिसर है, क्योंकि वो हमारी कई सारी तकनीकी कमेटियों में भी हैं और डायरेक्टर पीएच से भी हमें लगातार इसमें बातचीत होती है जब भी हम किसी इंस्पेक्शन में विजिट पे जाते हैं। इनके लेवल पर अभी कुछ कमियां हैं, अभी कमी पूर्ति है स्टेट लेवल पे और जल्दी इसमें आप देखेंगे कि जो अभी दिक्कत आ रही है फील्ड पर, वो जल्दी उस चीज़ का निस्तारण किया जाएगा। क्योंकि मेरे डायरेक्टली अधीन में नहीं है, लेकिन हम उनसे टच में है कि ये स्थिति हम जब जाते हैं हॉस्पिटल में दिखाई पड़ रही है, उनकी तरफ से हमें आश्वासन दिया गया कि उस पर वो वर्किंग कर रहे हैं और जल्दी अपने नीचे लेवल पे इसका निस्तारण